आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। हमने पीछे बात की थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का इंट्रोडक्शन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तारुफ क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का इंट्रोडक्शन क्या है। आज हम बात करेंगे कि भाई सर कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ट्राईऑक्साइड और कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स, ये कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स हैं, साइनाइड्स और कार्बाइड्स, इनमें भी तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट हैं। इनमें भी तो कार्बन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, लेकिन हम इसे हाइड्रोकार्बन क्यों नहीं कहते? हम इसे हाइड्रोकार्बन क्यों नहीं कहते, या फिर हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स क्यों नहीं कहते? ठीक है ना, इसका मैटर है भाई, इसका मैटर क्या है? कार्बाइड्स और कार्बाइड्स क्या होते हैं? तो पहले हम बात करते हैं ये जो उनसा है ना, कार्बाइड्स की बात करते हैं। कार्बाइड्स मैंने लिखा हुआ है इधर कि कार्बाइड्स जो उनसे होते हैं, इसमें मेटल के 2 एटम्स होते हैं और कार्बन के 2 एटम्स होते हैं, वो आपस में मिले होते हैं, यानी कि कार्बन के 2 एटम्स आपस में ट्रिपल बॉन्ड बना रहे होते हैं, और कार्बन चूंकि 4 बॉन्ड बनाता है, ये वाला कार्बन चौथा बॉन्ड एक मेटल के साथ बनाएगा, और ये वाला कार्बन भी चौथा बॉन्ड एक मेटल के साथ बनाएगा। इस तरीके से 2 मेटल के एटम आ जाएंगे और 2 कार्बन के एटम्स आ जाएंगे। ठीक है ना। अब ये मेटल के एटम्स की जगह हम ऐसा एटम लगाएंगे जिसकी वैलेंसी क्या हो, 2+ हो, जिसकी वैलेंसी का क्या हो, 2+ हो। ठीक है ना। कैल्शियम हो गया, फिर इसी तरीके से मैग्नीशियम हो गया। ठीक है ना, कैल्शियम, मैग्नीशियम, और फिर उसके बाद पूरा कैल्शियम, मैग्नीशियम। ठीक है ना, ओके, ये चीज़ें होंगी। मैग्नीशियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड। हम ये 2 मेटल्स की जगह कैल्शियम लगाते हैं। कैल्शियम यहाँ पर भी लगा दिया, इस मेटल की जगह पर कोई कैल्शियम लगा दिया, ये क्या बन गया? कैल्शियम कार्बाइड। एक मेटल है और ये क्या है? नॉन मेटल। इस तरीके से ये कार्बाइड बन गया। इसमें आपने देखा होगा ये क्या है, ये कार्बन मौजूद है यहाँ पर। ठीक है ना, हम इसे कार्बन का, हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव क्यों नहीं कह रहे? ठीक है ना। फिर इसी तरीके से साइनाइड है। साइनाइड जो सा है, इसमें कार्बन जो सा है ट्रिपल बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन के साथ। ठीक है ना, और एक बॉन्ड जो सा है वो किसी भी नॉन मेटल के साथ बना लेता है, यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ बना लिया फॉर एग्जांपल। ठीक है, समझ आ गई? इसे हम साइनाइड कहते हैं। तो हम इसे हाइड्रोकार्बन क्यों नहीं कहते? हम इसे क्यों नहीं हाइड्रोकार्बन कहते? क्यों नहीं कहते हम इसे हाइड्रोकार्बन? बताओ ना। तो बात कुछ भी नहीं है, बात सिर्फ यही है कि भाई हाइड्रोकार्बन जो सा होता है ना, उसमें हाइड्रोजन होता है और कार्बन होता है। ठीक है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर मेटल है और कार्बन है, यहाँ पर हाइड्रोजन कभी कहीं पर आपको दिख रहा है? नहीं। हम इसे हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव नहीं कह सकते। फिर इसी तरीके से साइनाइड है। साइनाइड में आपको कार्बन और नाइट्रोजन दिख रहा होगा, लेकिन आपको यहाँ पर हाइड्रोजन दिख रहा है। हाइड्रोजन भी बेशक आपको यहाँ पर दिख रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये हाइड्रोकार्बन है, या ये हाइड्रोजन साइनाइड है। इसकी मिसाल दे रहा हूँ मैं कि आपको दिख रहा होगा कि हाइड्रोजन और कार्बन में तो दिख रहा है, यानी कि इसका मतलब क्या है, हाइड्रोकार्बन है, और साथ में ये क्या है? नाइट्रोजन। ये किसी दूसरे ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है नाइट्रोजन के। ठीक है ना, नाइट्रोजन आ रहा है, कोई दूसरा एलिमेंट आ रहा है इसके साथ, कार्बन के साथ। ठीक है ना, हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है क्या हाइड्रोजन का? नहीं भाई, नहीं है, ये भी नहीं है। ये हाइड्रोकार्बन के ग्रुप से ताल्लुक़ नहीं रखता ना। ये सारे कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स क्यों नहीं रखता? क्योंकि ये जो सा इनऑर्गेनिक बिकॉज ऑफ देयर सोर्स। ठीक है ना, क्योंकि ये सारे जितने भी हैं, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ये सारे क्या हैं? इनके सोर्सेज मुख्तलिफ हैं। ये क्या होते हैं? ये मिनरल्स होते हैं। ये सारे ऑब्टेन्ड इन मिनरल्स, ये सारे मिनरल्स में प्रेजेंट होते हैं। मिनरल्स क्या होती हैं? ये मादनियात होती हैं। ये क्या होती हैं? ये मादनियात होती हैं जो ज़मीन के अंदर मौजूद होती हैं। मादनियात होती हैं जो ज़मीन के अंदर हम निकालते हैं। ठीक है ना, नमक हो गया, जिप्सम हो गया, फास्फोरस हो गया। ठीक है ना, ऐसी मादनियात जो ज़मीन से निकलती हैं, जो ज़मीन से हम निकालते हैं, हम उसे कहते हैं मादनियात। कोयला हो गया, गैस होगी, कुदरती गैस होगी, ये सारी क्या है? मादनियात है जो ज़मीन के नीचे से हम निकालते हैं। उन मादनियात में ये सारे प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इसे ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कह सकते। बेशक यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन आपको दिख रहे होंगे, और कार्बन और हाइड्रोजन के डेरिवेटिव्स भी आपको दिख रहे होंगे, लेकिन आपने ये नहीं कहना कि कार्बन और हाइड्रोजन के डेरिवेटिव्स भी हैं और हाइड्रोकार्बन भी हैं, क्योंकि ठीक है ना,
ना तो इनकी प्रॉपर्टीज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ मैच करती हैं और ना ही इनके सोर्सेज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ मैच करते हैं। ये मादनियात होती है, ये मादनियात से निकलते हैं, ठीक है ना, मादनियात से निकलते हैं। ओके, समझ आ गई। प्रॉपर्टीज नॉट सिमिलर फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। ये जो उनसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उनसे होते हैं ये इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स में होते हैं, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स में होते हैं, ठीक है ना। फिर इसे रॉ मटेरियल आपको मैंने अभी बताया था, पीछे मैंने आपको बताया हुआ है कि रॉ मटेरियल जो सा होता है वो किसी भी फैक्ट्री को चलाने के लिए जो सा प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है हम उसे कहते हैं रॉ मटेरियल। पोटाशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम एसीटेट, पोटाशियम एसीटेट, ठीक है ना, ये सारे के सारे रॉ मटेरियल्स हैं जो किसी भी फैक्ट्रीज को चलाने के लिए इस्तेमाल किए होते हैं, ठीक है ना। इन्हीं रॉ मटेरियल्स में, इन ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस होते हैं। ये इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स को इस्तेमाल करके हम प्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। जबकि ये जो उनसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये मादनियात में पाए जाते हैं। इस तरह से इनके सोर्सेज भी डिफरेंट हैं और इनकी जो उनसी प्रॉपर्टीज़ हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो भी डिफरेंट हैं, ठीक है। जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये सारे के सारे कंपाउंड्स जो उनसे हैं, बेशक यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिख रहे हैं, डेरिवेटिव्स भी दिख रहे हैं कार्बन और हाइड्रोजन के, और हाइड्रोकार्बन भी यहाँ पर हमें दिख रहे हैं, लेकिन हम इसे ऑर्गेनिक कंपाउंड से ताल्लुक़ नहीं जोड़ सकते क्योंकि ना तो इनके सोर्सेज मैच कर रहे हैं और ना ही इनकी प्रॉपर्टीज़ मैच कर रहे हैं। फिर आगे हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो सा होता है, हम इसमें फार्मूला होता है मॉलिक्यूल का, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये मॉलिक्यूल फार्मूला होते हैं। इसमें मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाया जाता है, उस मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, ठीक है ना। द फार्मूला विच रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनके ऑर्गेनिक कंपाउंड है कार्बन और हाइड्रोजन, जिसमें प्रेजेंट होगा हम उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। मिसाल के तौर ब्यूटेन है, ब्यूटेन के हर मॉलिक्यूल में 4 कार्बन एटम्स हैं और हाइड्रोजन के 10 एटम्स हैं, ठीक है ना। सिर्फ ये बता दें ना कोई भी फॉर्मूला तो हम उस फॉर्मूले को कहेंगे, ये फॉर्मूला किससे बिलोंग करता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला से, कि जो हमें बता रहा है कि इस प्रोडक्ट के हर मॉलिक्यूल में कितने कितने एलिमेंट्स के एटम्स मौजूद हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हमें बता रहा है ना कि ब्यूटेन का हर मॉलिक्यूल, ब्यूटेन के जितने भी मॉलिक्यूल हैं उनके हर मॉलिक्यूल में 4 कार्बन एटम्स मौजूद हैं और हाइड्रोजन एटम के 10 एटम्स मौजूद हैं। इनके कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स जो हैं इसमें कार्बन के जो 4 एटम हैं और हाइड्रोजन के भी 10 एटम हैं, ठीक है। सिर्फ ये बात बता देना, ये पेशेंट गोई कर दे कि मॉलिक्यूल जो सा है वो कितने एलिमेंट से बना है, 2 एलिमेंट से बना है, कार्बन और हाइड्रोजन, और उन एलिमेंट्स की तादाद और उन एलिमेंट्स में कितने कितने एटम्स मौजूद हैं, यानी कि कार्बन के कितने एटम्स मौजूद हैं और हाइड्रोजन के कितने एटम्स मौजूद हैं। सिर्फ ये बता देना हमें तो हम उसे कहेंगे ये क्या है, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है जो उस प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल की वजाहत कर रहा है, ठीक है। स्ट्रक्चरल फार्मूला किसे कहते हैं, द एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। कहता है कि एक द एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एटम्स, जो मुख्तलिफ एटम्स की एग्जैक्ट अरेंजमेंट होती है, ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, बहुत से एलिमेंट्स की प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, जो एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट मौजूद होते हैं, एक एलिमेंट में मौजूद। स्ट्रक्चरल फार्मूला, इससे नाम से जाहिर है जो स्ट्रक्चर बताता हो, जो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बताता हो कि वो मॉलिक्यूल कैसा बना हुआ है, उस मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, बॉन्ड डबल बॉन्ड प्रेजेंट है क्या उसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, क्या उसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। आपने पढ़ा होगा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। कोवलेंट बॉन्ड जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती हैं, बॉन्ड में एक बॉन्ड में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है,
डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन की इधर, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, इसमें 2, इसमें क्या होता है, इसमें 4 इसमें 2 इसके होते हैं, इस वाले एलिमेंट्स के, और 2 उस वाले एलिमेंट्स के, ठीक है ना, इसकी शेयरिंग होती है। ओके, यानी कि आप ये कह सकते हैं ये क्या है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, और ये क्या है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। ये सारी मैंने आपको एग्जांपल भी दे दी हैं कि इस वाले नाइट्रोजन ने अपने जो है 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस वाले नाइट्रोजन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए गए हैं। इसी तरीके से ये वाले ऑक्सीजन ने इस वाले ऑक्सीजन के साथ अपने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया गया है, ठीक है ना। इस तरीके से आप वजाहत भी कर सकते हैं, यानी कि ऐसा मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला जो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बताता हो कि उस मॉलिक्यूल में कितने डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, कितने सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, कितने ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी कि एक्सप्लेन करें अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एटम्स की, ठीक है ना। कि अरेंजमेंट का मतलब क्या है, तो उसका स्ट्रक्चर जाहिर करे, द एग्जैक्ट अरेंजमेंट स्ट्रक्चर जाहिर करे, एग्जैक्ट स्ट्रक्चर जाहिर करे ऑफ डिफरेंट एटम्स, मुख्तलिफ एटम्स का स्ट्रक्चर जाहिर करे, ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, मुख्तलिफ एलिमेंट्स की, मुख्तलिफ एलिमेंट्स में मौजूद जितने भी एलिमेंट्स, ठीक है ना, बहुत से एलिमेंट्स हैं उनमें मौजूद मुख्तलिफ एलिमेंट एटम्स का स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट जाहिर करे, ठीक है ना, जो प्रेजेंट हैं मॉलिक्यूल में, जो प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में, और मॉलिक्यूल किस में प्रेजेंट है, एक सब्सटेंस में, ठीक है, समझ आ गई। बहुत से एलिमेंट्स में मुख्तलिफ एटम्स प्रेजेंट हैं, उन मुख्तलिफ एटम्स का स्ट्रक्चर जौन सा फार्मूला जाहिर करता है, हम उस फार्मूले को कहते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला, और उस फार्मूले में कितने डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, कितने ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, कितने सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, ये भी जाहिर करें, ठीक है ना। और वो मॉलिक्यूल किस सब्सटेंस में, और वो मॉलिक्यूल जो है वो सब्सटेंस में, किसी भी सब्सटेंस में प्रेजेंट होगा। सब्सटेंस का मतलब है कोई भी ऐसा मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन है, ये हवा में प्रेजेंट होती है, हवा एक सब्सटेंस होगी, ठीक है, इस तरीके से। फिर इसी तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने आपको बता दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सा होता है, ये स्ट्रक्चरल फार्मूले की बात कर रहा हूँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड इसका सेम होता है, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी कि ये देखिए ये ब्यूटेन है, ये ब्यूटेन इधर भी है, इधर भी वही होगा, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो सा होता है हर ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो सेम ही होता है, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो सा है जब हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये भाई एक मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल ब्यूटेन है, ये ब्यूटेन का एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है, और हम नीचे उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला जब हम बनाएंगे तो हम ये कहेंगे कि ब्यूटेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है वो डिफरेंट होता है। ब्यूटेन जो सा ये डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला में लाया करता है, कभी तो ये कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ चेन बनाता है, ठीक है ना, कभी तो ये ब्रांच्ड चेन बनाता है, ब्रांच्ड चेन, ठीक है। कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ चेन में क्या होता है, कैन ब्यूटेन होता है, इसमें कंटिन्यूस चेन बन रही है, यहाँ पर कार्बन कंटिन्यूअस आ रहा है, यहाँ पर कोई कार्बन ब्रांच्ड फॉर्म में नहीं आ रहा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कार्बन जो सा है वो ब्रांच फॉर्म में आ गया, देखिए कार्बन जो सा है यहाँ पर कंटिन्यूअस फॉर्म में था, लेकिन अब कार्बन जो सा है वो ब्रांच चेन में आ गया, ब्रांच में आ गया, ठीक है ना। इस कार्बन के साथ एक ब्रांच बना लिया इसने, ठीक है। जबकि हाइड्रोजन आपको पता है कि एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इसलिए एक कार्बन ने इसके साथ बॉन्ड बनाया और बाकी 3 हाइड्रोजन के साथ। इस वाले कार्बन ने 2 बॉन्ड इसके साथ बनाए हुए हैं और बाकी जो से 2 बॉन्ड है वो हाइड्रोजन के साथ और इस वाले कार्बन के साथ। और जो सा ये वाला कार्बन है उसने 1 बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाया हुआ है और 3 बॉन्ड इस वाले हाइड्रोजन के साथ बनाए हुए हैं, ठीक है। फिर इसी तरीके से ये जो सा कार्बन है इसने तो 1 बॉन्ड इसके साथ बनाया हुआ है, लेकिन जो सा बाकी के 3 बॉन्ड है वो 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ बनाए हुए हैं। फिर इसी तरीके से ये भी है कि ये वाले कार्बन एटम्स ने 1 बॉन्ड तो इस वाले कार्बन एटम के साथ बनाया हुआ है और बाकी के 3 बॉन्ड जो से हैं वो इस वाले हाइड्रोजन के साथ बनाए हुए हैं।
इस तरीके से ये वाला कार्बन है, इसने बाकी 2 बॉन्ड जो है इस वाले कार्बन के साथ और इस वाले कार्बन के साथ बनाए हुए हैं, और बाकी के जो है 2 बॉन्ड है इस वाले 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ बनाए हुए हैं। इसी तरीके से ये है कार्बन, इसी तरीके से ये कार्बन है, इसने 3 हाइड्रोजन के साथ बनाए हुए हैं। ठीक है, अब ये वाली मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो सा ये कंटिन्यूस चेन में जो सा कार्बन आ रहा है और जो सा ब्रांच्ड चेन में कार्बन आ रहा है ना, इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो हम आंखों से बता सकते हैं, यानी कि आंखों से देखकर। केमिकल प्रॉपर्टीज उनसे रिएक्शन होते हैं इसमें। केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी इसकी डिफरेंट है इससे, और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी इन दोनों की आपस में डिफरेंट होती हैं। हम इसे कहते हैं एन ब्यूटेन, इसे हम कहते हैं आइसोब्यूटेन। ठीक है, ये कंटिन्यूस फॉर्म में है, कंटिन्यूस चेन में है, ये ब्रांच्ड चेन में है। और हम इससे जाहिर होता है कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, वो सेम ही रहता है। लेकिन जो इस मॉलिक्यूल का जब हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ करेंगे वो 2 ड्रॉ होंगे। एक तो कंटिन्यूस फॉर्म में कार्बन होगा और एक ब्रांच्ड चेन में कार्बन होगा, और दोनों की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होगी। ठीक है, समझ आ गई। और मैंने यही वाली बहुत जो सी इम्पोर्टेंट बात है वो मैंने ये लिखी हुई है कि ऑक्सीजन एटम से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हर ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम ही रहता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम ही रहता है, क्योंकि हर मॉलिक्यूल में जितने कार्बन एटम्स हैं उतने ही जितने कार्बन एटम्स हैं वो भी बता देगा, और जितने हाइड्रोजन एटम्स हैं वो भी बता देगा। ये तो कांस्टेंट रहेंगे। और हर ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो सा मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो कांस्टेंट रहेगा, वो एक ही रहेगा। लेकिन जो सा उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है ना, वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। वो या तो 2 हो सकते हैं, वो या तो 3 हो सकते हैं, वो या तो 4 हो सकते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल फार्मूला में आपको मैंने बता दिया कि ये जो सा ब्यूटेन है ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला एक ही है, लेकिन इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला जो सा है वो 2 हैं, 2 लाए कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला एक है, कांस्टेंट है, सिर्फ एक ही रहेगा और वही रहेगा। लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो तब्दील होगा, यानी कि ये कांस्टेंट नहीं है, ये 2 हैं। ये समझ आ गई बात आपको? ठीक है, ओके, गुड बाय।